कौन फेंका था बताइए? तुम फेंकी थी मोटी? अरे वो आया तो लड़की की तरफ से, कौन फेंका कौन था किसी को पता है? किसी को पता है? कोई बात नहीं, आइए। लास्ट लेक्चर में ये कौन सा बोर्ड है? वो वाला बोर्ड नहीं चल रहा है क्या? तो इसको हटाओ, आता है हटाना? आओ हटाओ। लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें चल रही थी, अपन न्यूक्लियोटाइड बनाना सीखे थे, 5 की चेन बनवाई थी। क्या 5 की चेन आपने बना ली थी भैया? बोलो बेटा। चलो अब सुनना मेरी आगे कहानी। वाला बोर्ड खोल दीजिए, 5 की चेन दिखाइए, ओपन कीजिए। कहां बनाएंगे? नोट्स देना, मेरी नोट्स। ये बताओ कुछ भी जोड़ोगे किससे जोड़ोगे? शुगर से। अब सुनते जाना बेटा, मैं आराम से ऑनलाइन ऑफिस में बैठ के पेपर बना रहा हूं। हाँ अभी मुझसे अंकित कह रहा क्लास है, मैं कहा बढ़िया है। मुझसे कह रहा क्लास है, मैं कहा बढ़िया है। नोट्स है, लाओ, बगैर बोले रख दिया करो ना। मुझे लगा आज वेडनेसडे है, मैं कहा आराम से 5 बजे जाऊंगा। अंकित फिर बोल रहा है क्लास है, मैं कहा हाँ ठीक है बढ़िया है। कह रहा अरे अभी क्लास है, मैं कहा अभी कहाँ से? मैं कहा आज पेपर है। कह रहा नहीं। हो गया भाई? चले, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, एक सवाल छोड़कर मैंने सारे सवाल आपको करा दिए थे, राइट? क्या कर रहे हो भाई? हो गया भैया? एक सवाल छोड़कर सारे सवाल कराए थे। डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, हिस्ट्री ऑफ डीएनए। हिस्ट्री ऑफ डीएनए, हिस्ट्री ऑफ डीएनए। कंफ्यूजन हो गया, बहुत बड़ा खराब हो गया। हिस्ट्री ऑफ डीएनए। डीएनए का इतिहास क्या है? हिस्ट्री ऑफ डीएनए, डीएनए का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ डीएनए। देखो एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका फ्रेडरिक माइशर। ये नाम मैंने पहले भी लिया है। 1869 में उन्होंने कहा कि मैंने न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस देखा है। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है? बाकी कल से अपन प्योर मॉलिक्यूलर में घुस जाएंगे। कल आपने सब कुछ बनाना सीख लिया था ना, कैसे बनेगा? फॉस्फो ईस्टर, फॉस्फो डाई ईस्टर, क्लियर है ना? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद आया? अच्छा अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। फ्रेडरिक माइशर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, 1869 में न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस की खोज करी, और उस एसिडिक सब्सटेंस को क्या कहा होगा, अंदाजा लगाओ? नहीं कहा, डीएनए नहीं कहा। वो एक्चुअली में डीएनए था, लेकिन उन्होंने उसका नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। बाद में ज़ेकेरिस जॉनसन ने नाम दिया है डीएनए, लेकिन डीएनए नाम किसने दिया ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं, तो आपको नहीं जानना है। जरा लिखिएगा हिस्ट्री ऑफ डीएनए में पहली लाइन। 1869 में फ्रेडरिक माइशर, FRIED, फ्राइड लिखो, फिर रिच लिखो, FRIED। कौन है? फोन मत उठाया करो किसी का क्लास में। फ्रेडरिक माइशर, MEIECHER। हो गया? 1869 में फ्रेडरिक माइशर ने न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस की खोज की। न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस की खोज की। न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस की खोज की। न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस की खोज की।
और उसे न्यूक्लिन कहा, NuClein, और उसे न्यूक्लिन कहा। और उसे न्यूक्लिन कहा, कह दिया, कॉमा, लेकिन 1869 में आप मानते हो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, लेकिन टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से, लेकिन टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से, लेकिन टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से इतने लंबे पॉलीमर, डीएनए 2.2 मीटर लंबा है, इतने लंबे पॉलीमर, लेकिन टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से इतने लंबे पॉलीमर लेकिन टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से इतने लंबे पॉलीमर, ब्रैकेट में डीएनए, को पूरा इंटैक्ट फॉर्म में, इंटैक्ट मतलब कंप्लीट, इंटैक्ट मतलब हां जुड़ा हुआ, बहुत अच्छा वर्ड था ये, इतने लंबे डीएनए को इंटैक्ट फॉर्म में, इंटैक्ट फॉर्म में निकालना पॉसिबल नहीं था, निकालना पॉसिबल नहीं था। हो गया, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। ऊपर बेटा जब आप किसी चीज के ऊपर एक्सरे डालते हो तो एक मशीन होती है, एक्सरे डिफ्रैक्टर, वो मशीन के बारे में आपको कुछ नहीं जानना है, बस इतना जानना है जब आप किसी चीज पर एक्सरे डालते हो तो कुछ वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करती है, कुछ वेवलेंथ को वो पलट देती है। और अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत अच्छे से बड़ी सुंदर बात करने वाला हूं। अलग अलग एलिमेंट अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, अलग अलग वेवलेंथ को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। मान लो मैंने हाइड्रोजन पर एक्सरे डाला, मशीन का नाम क्या था, एक्सरे डिफ्रैक्टर, एक्सरे डाला और हाइड्रोजन के एटम ने मान लो डिफ्रैक्ट किया और डाटा आया 1.7। तो अब अगर 1.7 डाटा, मान लो मैंने इस स्टाइलर के ऊपर, मान लो हाइड्रोजन का डाटा पलट के आता कितना है, 1.7, हर एलिमेंट का फिक्स है। अगर हाइड्रोजन का 1.7 है तो हमेशा 1.7 होगा। सल्फर का, मैं ये रियल डाटा बोल रहा हूं, सल्फर का 3.86 है, तो 3.8 मतलब 2 ही 3 मुझे भी याद है, अब मतलब 2 ही 3 सबको याद होते हैं, क्लियर, जो काम के होते हैं। 3.86 है, तो अब दुनिया में कहीं पर भी सल्फर होगा, आपने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा उसका आप जब आप देखोगे मशीन में तो आपको लिख के आ जाएगा आपका सेम डाटा। मान लो इस स्टाइलर पर मैंने एक्सरे डिफ्रैक्टर मशीन से रे डाली और पलट के जो डाटा हमें स्क्रीन में दिखाई देगा, अर्थात कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ, और मान लो डाटा आया 1.7, तो बताइए इस स्टाइलर में क्या मौजूद है, बोलते ही नहीं हो यार। हाइड्रोजन का फिक्स डाटा आता है 1.7, रटना नहीं है इसको, सिर्फ सुन लो एक बार। एक लिस्ट भी होती है, साइंटिस्टों को खुद नहीं याद होता यार, लंबे लंबे डाटा होते हैं। अगर हाइड्रोजन का 1.7 है तो 1.7 हमेशा रहेगा, अर्थात कुछ नहीं होती, एक मशीन होती है, उस मशीन में आप किसी चीज को डाल दीजिए, वो उस पर रे गिराएगी और स्क्रीन पे डाटा आ जाएगा। डाटा देखकर आप आप पकड़ लेंगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। अगर 1.7 आया मतलब हाइड्रोजन है या नहीं है, 3.83 आया मतलब सल्फर है। क्या ये बात एकदम क्लियर है भैया? अब लिखो जरा, एक्सरे डिफ्रैक्टर मशीन का नाम है, जिससे ये पता चल जाता है, जिससे एक डाटा ऑब्टेन होता है, उस डाटा से आप पकड़ सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें मौजूद हैं। लिखिएगा, मॉरिस विल्किन रोजल फ्रैंकलिन, MAURICE, हाँ यहीं से मॉरिस का नाम मॉरिस पड़ा था, MAURICE, मॉरिस, विल्किंस, WILKINS, अरे मऊ लिखो फिर राइस लिख दो, मॉरिस विल्किंस, WILKINS, किसी बिस्किट का नाम लग रहा है, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, ROSALIND,
रोजालैंड फ्रैंकलिन, ROSALIND, फ्रैंकलिन FRANK, फ्रैंक लिखो फिर लिन लिख दो, फ्रैंक लिन, कर लिया। मॉरिस विल्किंस और रोजालैंड फ्रैंकलिन ने डीएनए पर बस खत्म होने वाला है, ने डीएनए पर, बस छोटा सा इतिहास है, इतिहास बहुत बड़ा है पर अपन को पढ़ना बहुत कम है। ने डीएनए पर एक्सरे डालकर मशीन का नाम भूल गया मैं, एक्सरे डिफ्रैक्टर। पता है इस बार नीट ने क्या बोला है? सिर्फ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आ रही है। हाँ, सब हट गया। ए भाई सीरियस मत ले लेना तुम लोग। कर लिया। ने एक्सरे डालकर एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्राप्त किया, बस डाटा प्राप्त किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। डाटे को एनालाइज नहीं कर पाए थे। एक्सरे डालकर डाटा प्राप्त किया। अरे डाटा लिस्ट नंबर लिख के आ गए सारे, पर वो नंबर को एनालाइज नहीं कर पाए थे कि कौन से एलिमेंट है, कैसे, किसका क्या बना है, ये सब कुछ नहीं समझ पाए थे। मॉरिस विल्किंस और रोजालैंड फ्रैंकलिन ने डीएनए पर एक्सरे डालकर एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्राप्त किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्राप्त किया। लास्ट पॉइंट, सबसे फेमस पॉइंट, कर लिया। सीधा क्वेश्चन आएगा, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की है? माइशर। लेकिन क्या डीएनए नाम दिया या न्यूक्लियन? डीएनए किसी और ने नाम दिया था जिसके बारे में हमें सुनना नहीं है। डीएनए पर एक्सरे किसने डाला था? मॉरिस विल्किंस, रोजालैंड फ्रैंकलिन। सुंदर सुंदर वाले नाम, क्लियर। अब लास्ट लिखो 1953, 1953। 1953 में वॉटसन और क्रिक इसमें बहुत तेज दिमाग का था। वॉटसन और क्रिक, बस छोटा सा इतिहास है। 1953 में वॉटसन और क्रिक, 1953, क्रैक नहीं भाई, वॉटसन और क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, किसने दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा? मॉरिस विल्किंस, रोजालैंड फ्रैंकलिन। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा और या भी आगे समझ में आएगा, चारगाफ रूल की मदद से, चारगाफ CHARGAFF, चारगाफ रूल की मदद से डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया। अब क्या है डबल हेलिकल, कैसे दिया, क्या दिया, ये सब बात की बात है। अभी बस डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया, कर लिया। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया। भैया हो जाए तो बता दो यार, ऊपर देख लो। अब ऊपर बहुत ही सुंदर नियम है, बहुत ही सुंदर सवाल बनते हैं। 10 कठिन सवाल मैं आपको दूंगा। कठिन मतलब कठिन, लॉलीपॉप वाले सवाल आप उड़ा दोगे। रूल है चारगाफ रूल, हर दूसरे साल इससे सवाल आता ही आता है। और चारगाफ का नियम आमतौर पर हम गलत समझते हैं। चारगाफ एक ही लाइन में 2 बात कह गए थे। आप मेरी बात समझना, ऐसा मैंने बहुत जगह सुना है, बहुत जगह देखा है और बहुत जगह पढ़ा भी है कि चारगाफ का एक सिंगल रूल है। गलत। चारगाफ ने 2 रूल कहे थे और एक लाइन में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके उसको फंसा के लिखा उसने कि आम मतलब नॉर्मल ब्रेन वाला समझ ही ना पाए कि उसमें 2 बातें कर गया वो। चारगाफ ने 2 बातें कर दी लेकिन लाइन एक ही थी। समझो मेरी बात, एक तीर से 2 शिकार मारा है। चारगाफ का एक रूल नहीं है, 2 रूल है। और एनसीईआरटी ने पता है कौन वाला रूल दिया है? दोनों दिया है। लेकिन एनसीईआरटी की एक आदत है, वो एग्जैक्ट रिसर्च पेपर की लाइन उठा के रख देती है, उसे सिंप्लीफाई नहीं करती है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे चारगाफ रूल, आप पहले मेरे तरीके से पढ़ लीजिए, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि चारगाफ कहना क्या चाहते थे। चारगाफ रूल कर लिया, चारगाफ रूल लिखा, हेडिंग है चारगाफ रूल,
G8FF, चारगाफ रूल कर लिया। चारगाफ रूल अंडरलाइन कीजिएगा, कर लिया। पूरा पेज छोड़ दीजिए, अब पूरा जो कह रहे हैं उसे करो बेटा। चारगाफ रूल लिखकर पूरा पेज छोड़ दीजिए, अभी समझ में नहीं आएगा तुरंत। हाँ, हेडिंग क्यों डलवाई? क्योंकि वहीं लिखवाया जाता है पूरा। हाँ, मतलब आधा पेज, पूरा पेज जो हो छोड़ दो, पूरा छोड़ देना, बड़ा बड़ा लिख देना, चलेगा। अब हेडिंग डालिएगा। मैंने कहा था आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर है, कल से घुस जाओगे मॉलिक्यूलर, डीप मॉलिक्यूलर में। सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए। सैलिएंट मतलब होता है प्रमुख। सैलिएंट SALIENT। बेटा इससे सवाल आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं और सरल भी होता है। सैलिएंट फीचर ऑफ डीएनए, डीएनए के कुछ प्रमुख फीचर। सैलिएंट फीचर ऑफ डीएनए, सैलिएंट फीचर ऑफ डीएनए। चले, सैलिएंट फीचर ऑफ डीएनए समझना है? बोलते ही नहीं हो यार। रूल नंबर पहला, रूल नंबर पहला समझने के लिए मुझे चेन दोबारा बनानी पड़ेगी। वहां बनाएंगे तो है ही। इधर देखो बेटा, बोर्ड की तरफ देखो बेटा, बोर्ड की तरफ देखिए। ऑक्सीजन 4 कार्बन रिंग के अंदर 1 कार्बन रिंग के बाहर, 4 कार्बन रिंग के अंदर 1 कार्बन रिंग के बाहर। कुछ ऐसा ही बताया था ना, याद आया? और यहां पर लगाया था CH2OH। अब OH क्या सीधे बॉन्ड बना दे रहे हैं, ठीक है। और इधर क्या लग गया था? फॉस्फेट। बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग कुछ यार। फॉस्फेट लग गया था, ऊपर OH और साइड में OH। और यहां पर लग गया था नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस मैंने 2 प्रकार के पढ़ाए हैं, एडेनिन नहीं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरीन। और साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल क्या है? बोलो यार, क्लियर है ये बात? अब सुनना, ये सब सरल बातें हैं, अब धीरे धीरे घुस रहे हैं हम लोग। इधर देखना बेटा, यहां पर क्या लगाया था? OH। नंबरिंग 1 2 3 4 5। पक्का? कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था भाई साहब, प्रमुख लेक्चर वही था। हाँ, कल बहुत बातें हो गई थी हम लोग के बीच। हाँ, क्या दूसरे पे भी? मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाया हूं, मेरा मन, मुझे डीएनए बनाना है ना। अगर मुझे आरएनए बनाना होता तो सेकंड कार्बन पर सुनो, बच्चे ने सवाल पूछा है, ऐसे सवाल बनता भी एग्जाम में, सही पूछा है तुमने। कह रहा था सेकंड पे होगा, शायद आप भूल गए हो। हाँ, मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूं। सेकंड का क्या नहीं हो सकता? अच्छा, तुमने कुछ नहीं कहा। अच्छा, सेकंड कार्बन पर अगर पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन पर OH लगा है तो वो कहलाएगा राइबोस शुगर। और सेकंड कार्बन से OH हटा दिया तो 2-डीऑक्सी-राइबोस। अपन डीएनए बनाने जा रहे हैं आरएनए, तो राइबोस यूज करेंगे, डीऑक्सी। आओ, अब मैंने ये न्यूक्लियोटाइड लिया और इसको नीचे लगा दिया। कल का लेक्चर किसका किसका छूटा है? चलो, नहीं अगर हाथ ऊपर करते तो मैं एक तरीका बता देता, ऊपर नहीं किया, अब नहीं बताऊंगा ना, अब नहीं दिख रहा मेरे को। OH किससे लोगे? शुगर से लोगे या बोलो? एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, आगे न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन। याद आया? तो भैया शुगर से क्या ले लिया? OH। इधर से क्या ले लिया? H। और इसे इतने माल को क्या कर दिया? बाहर। ठीक, क्या हो गया बेटा? आवाज क्यों आ रही? मम्मा? अच्छा, मम्मम। बेटा कई चीज के कई मायने होते हैं। अब सुनो मेरी बात, बताओ ये कितने न्यूक्लियोटाइड है टोटल? 2। कितने न्यूक्लियोटाइड है? 2। अब इसी को रिपीट करते जाओ, इसी को रिपीट करते जाओ, न्यूक्लियोटाइड बनाते जाओ।
लेकिन अब एक चीज नोटिस करो, पहले एक चीज पकड़ लो मेरे साथ। देखो भाई, चेन चाहे जितनी लंबी कर लो, अगर तुमने कल बनाई होगी तो तुमने शायद पकड़ा होगा। और ये बात समझ ना पाना, रोक देना मुझे, आगे मत बढ़ने देना, चाहे आज 3:30 यहीं बज जाए इसी टॉपिक पे। अब इसका मतलब ये नहीं बजाना ही है अब तुम्हें। अगर एक तरफ 5वां कार्बन फ्री है तो दूसरी तरफ तीसरा कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है। अगर एक तरफ 5वां फ्री है तो दूसरी तरफ क्या फ्री है? तीसरा। अरे यार, अगर एक तरफ 5वां कार्बन फ्री है तो दूसरी तरफ बॉन्ड बनाने के लिए कौन फ्री है? 5वां। तीसरा, सॉरी। अब चाहो तो तुम एक न्यूक्लियोटाइड और बना दो, अभी लो बना दे रहे हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ कर देंगे। इधर देखो, तुम्हारी मोहब्बत में क्या कुछ ना कर दिया मैंने। बड़ा बड़ा लिख दिया, इस पे लिखो 5। भाई दिखेगा नहीं, इसलिए नहीं कि दूर हो, इसलिए कि हाथ खुद काला है। आओ 3। बेटा ये याद रहेगा, ये वाला हाथ मेरा 3 है, इस पे क्या लिखा हुआ है? 3, और इस पर क्या लिखा हुआ है? 5। ठीक, ऐसे इसका भी याद कर लो। यहां इस पर लिखा हुआ है 3 और इस पर क्या लिखा हुआ है? 5। रुको, कुछ ऐसा नहीं, 3 5। बेटा बोलो नहीं, देखिए तुम ना लिखो, सोहेल मतलब तुम्हारी आवाज एकदम क्लियर पकड़ में आ जाती। कह रहे यहां सबकी पकड़ में आ जाती है, पकड़ने आते हैं क्लास में। इधर ये है 3, ये है 5, 3 5, 3 और 5, पक्का। एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, अगले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन। उधर वाला हाथ दिखाओ क्या फ्री है, और इधर मेरे क्या फ्री है। अब जब 3 और 5 बॉन्ड बनाएंगे तो एक तरफ 3 फ्री होगा और एक तरफ 5। अगर 3 मान लो एक वक्त के लिए फौरिया तौर पे मान लो, अगर मान लो 3 के बीच में बॉन्ड बनता, 3 तो 5 फ्री होता। नहीं समझ पाया हमारी बात? क्लियर है? बोलो भाई। हाँ रुको जाओगी 1 सेकेंड, इनका मन है अगली चेन बनाने का। आओ बेटा आ जाओ। हाँ इनका चेन है कि आगे बढ़ा के चेन दिखाइए, हम तब मान। हाँ। कह रही हैं कि आपने कहा 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो सर फिर अगली चेन कैसे बनेगी? क्योंकि चेन तो 3 और 5 के बीच में बनती है। ये एक उसके लिए नहीं बोल सकते, वो एक उदाहरण था समझाने के तौर पर कि अगर एक के पास 3, एक के पास 5 है, 3 और 5 है, 3-5 बॉन्ड बनाएंगे तो एक कप 5 फ्री होगा, एक कप 3। ये लाइन समझ जाओगे तो हम तुम्हारी तारीफ करेंगे। जिसका तीसरा कार्बन इस्तेमाल हुआ है बॉन्ड बनाने में, उसका 5वां फ्री होगा, और जिसका 5वां बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ उसका तीसरा फ्री होगा। नहीं समझ पाए हमारी बात? ए मोटे इधर आओ, इधर 3 और 5 के बीच में चलो 3 ऊपर करो। हाँ ठीक है, कर लो। ये हम लोग का 3 है, ऐसे करो सबको, ऐसे करो। उधर बेटा उधर। और एक साथ बोलेंगे हम लोग, 3 5। हाथ चेक कर रहे हैं और क्या, हाथ नीचे करो। 3 और 5 के बीच में बॉन्ड, मेरा क्या 3। हाँ इसका मतलब अगर मेरा 3 वाला बॉन्ड बनाया, मेरा 5 दूर, मेरा 3 वाला बॉन्ड बनाया है तो मेरा 5 वाला फ्री होगा, और इनका 5 वाला बॉन्ड बनाया तो उधर 3 फ्री होगा। पक्का? हाँ। अब इधर देखो, ये 5 है, इधर 5वां फ्री है। चेन बोलो, चेन चाहे जितनी लंबी कर लो। 5 और 3 का बॉन्ड बना, अब उनका उधर क्या हो गया 5। ये 5 था,
तुम ये फ्री एंड कह रहे थे, ये वाला 5 बॉन्ड बना लिया 3 के साथ, मतलब उधर क्या फ्री हो गया 5। नहीं समझ पाए तो चेन चाहे जितनी लंबी कर लो, एक तरफ 3 वाला फ्री होगा और एक तरफ 5। अच्छा जो बीच में उसका कुछ फ्री है? बहुत सुंदर समझ गए तुम, बहुत सुंदर समझ गए। हैं झकास क्या होता है? राफ्टा मार। अब सुनना, चेन चाहे जितनी लंबी कर लो, एक तरफ तीसरा कार्बन फ्री होगा तो दूसरी तरफ 5वां। पक्का? केमिस्ट्री में सिखाया जाता है, केमिस्ट्री में। एक आप लोग जब नंबरिंग कर लेते हो, जैसे एक गोले की नंबरिंग कर ली तो अगले गोले की नंबरिंग के लिए आप लोग 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम किया है कि नहीं किया है? जब सुनते नहीं हो यार तुम लोग, गलत बात है ये। एक एक चीज इतनी सुंदर पढ़ाऊंगा ना, मजा आ जाएगा। कल एक जने आए एडमिशन ले खातिर, कह रहे हैं सर तेज तो नहीं पढ़ाया जाता। उनके तेज, उनके यहाँ लौंडा परेशान हो जाता। आगे बढ़ जाओ प्लीज। 1 2 3 4 और 5। ठीक सर जी सुन लीजिए, ये है पेंटोज शुगर। ठीक, OH अभी छोड़ दो, तुम तो OH के पीछे ही पड़े हो। और इधर लगा दिया नाइट्रोजनस बेस। अगर कोई समझ गया मेरी वाली बात तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैंने 2 गोले बनाए हैं, बताओ प्यूरिन है कि पिरिमिडीन? कौन बोल रहा प्यूरिन? मैंने कहा था 2 गोले किसके पास है? प्यूरिन। ठीक, अगर 1 गोला लगाता तो क्या होता? पिरिमिडीन। बहुत सुंदर जा रही भाई साहब। जीवन में सबसे अच्छी जेनेटिक्स मेंडेलियन इस बार गई और इंशाअल्लाह मॉलिक्यूलर भी जाएगी। आमीन आमीन आमीन, चुमामीन चुमामीन चुमामीन। सुनो, हो गया भाई? इधर इधर इधर, ओए ज्यादा खुश ना हो भैया। इस समय अगर आप गौर से देखिए तो टोटल कंपाउंड में रिंग आपको 3 दिख रही है। कितनी रिंग दिख रही है? 3। 2 रिंग नाइट्रोजनस बेस की और 1 पेंटोज शुगर की, 1 पेंटोज शुगर की। इधर इधर अब सुनो, 2 रिंग नाइट्रोजनस बेस की। तो जब आप नंबरिंग करेंगे, बाबू ऊपर देखो, ऊपर, जब आप नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे? नंबरिंग। तो अब 1 2 3 4 इसको मिल जाएगा, 1 2 3 4 इसको मिल जाएगा। जब दोनों को छोड़ दिया, अलग किया था तो पेंटोज शुगर को क्या बोला था? 1 2 3 4 5। लेकिन जैसे ही आप नाइट्रोजनस बेस के साथ जोड़ते हैं, केमिस्ट्री में बताया जाएगा, लेकिन हम आपको पूरी बात कर देते हैं, फिर सुन लेंगे और अच्छी बात होगी। क्यों बोलो नहीं, पूरा सुन लो ना जितना है बायो का। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, नाइट्रोजनस बेस को किसके साथ? पेंटोज शुगर, तो 1 2 3 4 5 वाली नंबरिंग ये चली जाएगी आपकी नाइट्रोजनस बेस को। और अब फिर अगर इसको 1 2 3 4 5 बोल दिया तो इसको तो फिर 1 2 3 4 5 आप नहीं कह सकते। अब आप बोलते 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। क्लियर नहीं हुआ यार? अब तुम्हें और समझ में आएगा। क्या बोला था बेटा? एक तरफ कौन सा कार्बन फ्री होगा अगर 5वां, तो दूसरी तरफ कौन सा फ्री होगा? तीसरा। जिधर 5वां फ्री है उसे बोलते हैं 5 प्राइम एंड। एंड मतलब अंत। जिधर 3 प्राइम फ्री है उसे हम बोलते हैं 3 प्राइम एंड। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भैया? एक तरफ 5 प्राइम तो दूसरी तरफ 3 प्राइम। बताओ चेन कितनी बनाई? 1 या 2? बोलते ही नहीं हो यार। 1 चेन बनाई है। कितने लोग ये चेन का निर्माण स्वयं अपनी कॉपी फटाक से अभी कर देंगे? भनभनाती स्पीड के साथ कर लोगे? राइट हैंड बेटा, गलत बात, चुनाव हार जाओगे। सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं जा रहा हूं 1 चेन और बनाने। यार बहुत लंबी चेन बनवा दी तुम लोग भाई, हम सरकाते ही रहेंगे यार। कह रही काट दीजिए बीच से। हाँ, नाड़ा है जो काटते। अरे
चुप रहना यार, गड़बड़ा गया। हाँ अब सही है ना यार? हाँ इधर इतनी छोटी चेन चलेगी ना? दिखेगा बेटा, दिखेगा अभी, जूम तो कर ले। इधर आओ, अभी भी बड़ी चेन है यार। चलो अब चल गया बेटा, आवाज मत करिए। किसी दिन कोई भी बच्चा हिम्मत कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिए। आइए, मैंने चेन और बना दी एक। अब अच्छे से सुन लेना मेरी बात, अच्छे से सुन लेना वरना कष्ट हो जाएगा। भैया सुनो, दो नाइट्रोजनस बेस, बेटा सुनना मेरी बात, बहुत मन से सुनना, बड़ी अच्छी बात करूंगा। दो नाइट्रोजनस बेस, अगर मैं नाम लूं, प्यूरीन प्यूरीन के साथ कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्या बोला? प्यूरीन प्यूरीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। पिरीमिडीन पिरीमिडीन, ये सब लाइन आएगी सीधा सीधा, और लाइन आएगी फंस जाओगे। उस समय इतना तेज दिमाग नहीं चलता है, इसलिए सारी बॉलें खेल के जाओ ताकि वहां बोल्ड ना हो किसी बॉल पे। प्यूरीन प्यूरीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, और पिरीमिडीन पिरीमिडीन के साथ नहीं बॉन्ड बनाएगा। जरा मैं प्यूरीन लिखवाना, कौन कौन होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। मतलब एडेनिन ग्वानिन आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बोल दो यार। और पिरीमिडीन बताना जरा, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। मतलब ये इन तीनों में से कोई भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा, बोलो यार। प्यूरीन प्यूरीन के साथ नहीं बनाएगा, पिरीमिडीन पिरीमिडीन के साथ नहीं बनाएगा। बॉन्ड हमेशा बनेगा प्यूरीन और पिरीमिडीन के बीच में, और उसमें भी फिक्स है कि कौन किसके साथ बनाएगा। और अच्छी बात सुनो, उसमें भी फिक्स है कि कौन किसके साथ बनाएगा। इस क्लास की 100% जनता जानती है कि एडेनिन थाइमीन के साथ बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाएगा। जो आगे सोच रहे हो वो गलत कर रहे हो, क्योंकि ये 100% बातें आपको 12वीं में भी पता थी। एडेनिन क्या है? प्यूरीन है कि पिरीमिडीन? पिरीमिडीन, प्यूरीन या तो थाइमीन के साथ बनाएगा या तो यूरेसिल के साथ। ठीक, एडेनिन या तो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा या तो यूरेसिल। थाइमीन इन केस ऑफ डीएनए, यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। थाइमीन के साथ कब बनाएगा? डीएनए बनाते वक्त, और यूरेसिल के साथ कब बनाएगा? आरएनए बनाते वक्त। तो बताओ डीएनए में क्या नहीं होता? यूरेसिल। एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, थाइमीन भी होगा। बताओ आरएनए में क्या नहीं होगा? बोलो यार। ये बच्चों वाली बातें क्लियर है? अब मैंने आपको दिखा दिया कि प्यूरीन पिरीमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। मेरा अगला हाथ देखिएगा, क्या है? प्यूरीन। हाँ ग्वानिन तो है, ग्रुप बताओ। प्यूरीन, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बना रहा, मतलब प्यूरीन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? पिरीमिडीन। कितने लोगों को क्लियर है? मैं बोल रहा हूं, इस हाथ में मेरे प्यूरीन है, इस हाथ में बताओ क्या होगा? इस हाथ में मेरे पिरीमिडीन है। पक्का? आप समझ नहीं रहे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। अगर इस हाथ में मेरे प्यूरीन है तो इस हाथ में मेरे फिक्स है पिरीमिडीन, और इस हाथ में अगर पिरीमिडीन है तो फिक्स है इस हाथ में क्या होगा? प्यूरीन। इसमें कोई डाउट नहीं। आमने सामने बॉन्ड बनता है, अगल बगल नहीं बनता। नहीं समझे मेरी बात? चुप रहो, बोलो बोलो नहीं, बोलो नहीं। मान लो एडेनिन यहां लिखा है, सब हर बात कर लो तब मजा आएगा न्यूमेरिकल लगाने में। इधर एडेनिन लिखा है, तो एडेनिन के नीचे मान लो थाइमीन है, तो भैया एक स्टैंड पे बॉन्ड नहीं बनता। क्या? आमने और सामने। बोलो भैया, बॉन्ड हमेशा किधर बनेगा? आमने सामने। एकदम क्लियर है वाली बात। इसकी एक वजह बता दें, एक स्टैंड पे बॉन्ड क्यों नहीं बनता? क्योंकि एक स्टैंड पर दो नाइट्रोजनस बेस, स्टैंड मतलब धागा, स्टैंड मतलब धागा, एक स्टैंड पर दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की डिस्टेंस अच्छी खासी होती है। ठीक है, और ये लोग जो नाइट्रोजनस बेस आपस में बॉन्ड बना रहे, मालूम है कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है बहुत। हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। समझना कायदे से, हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। और सीधी सी बात है, बॉन्ड है क्या एक्चुअली में? जोड़ना। बॉन्ड है क्या? अट्रैक्शन और रिपल्शन का नेट रिजल्ट। अट्रैक्शन, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं भाई, अट्रैक्शन और रिपल्शन का नेट रिजल्ट। हाँ भाई, इंटरेक्शन।
जहां पर अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रिपल्शन, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब बॉन्ड में फोर्स का कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा। अगर कोई चीज बॉन्डेड है तो कुछ किसी फोर्स से बॉन्डेड होगी ना यार। अबे यार, अगर कोई चीज बॉन्डेड है तो किसी फोर्स से बॉन्डेड होगी। अगर कोई चीज बॉन्डेड है तो किसी फोर्स से बॉन्डेड होगी। अब वो जो अगर फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया सर, तो सर मैंने आपको एक दिन बताया था कि कहीं पर फोर्स के फॉर्मूले में फोर्स का फॉर्मूला कहीं आ जाएगा, डिस्टेंस के साथ उसका इनवर्स रिलेशन कंफर्म है, बताया था यार। कोई भी फोर्स ले लो भाई, तुम ले लो जो तुम्हारा नाम लेना उस फोर्स का नाम ले लो, ठीक। कभी भी तुम अगर फोर्स देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो, मैकेनिकल फोर्स ले लो, जैसा फोर्स ले लो, वहां पर डिस्टेंस का रोल जरूर आ जाएगा। Gm1m2 by r स्क्वायर, 1/4 by एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर। मैग्नेटिक फोर्स में भी अपॉन r स्क्वायर, अल्टीमेटली हर जगह क्या आ रहा, अपॉन r स्क्वायर। मतलब फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, कम। बोलते ही नहीं हो यार, फोर्स क्या है, वो डिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, कम। सूरज का ज्यादा फोर्स पृथ्वी पर है या प्लूटो पे, बोलते ही नहीं हो यार, दूर है वो प्लूटो, तभी तो उसकी ऑर्बिट इतनी उल्टी सीधी है। पृथ्वी एकदम सटीक नाचती है इलेप्टिकल ऑर्बिट में, लेकिन सूरज बहुत दूर है। प्लूटो, प्लूटो नाम सुना होगा ना यार, प्लूटो बहुत दूर है। यम, यम बोलते हैं शायद, यम 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 प्लूटो की एक सैटेलाइट है, नाम बताओ। सही बोला तूने, बोलो, सही बोला, सही बोला। अच्छा नहीं पता मुझे, नहीं तेरे जस्ट पीछे वाले ने सही बोला था। अच्छा अच्छा, मुझे सही पता है तो कुछ भी मुंह चला तो मुझे लगा वही बोला। अच्छा प्लूटो कब खोजा गया? हाँ, एक मिनट में जवाब दिए हैं। हाँ, अर्थ का सैटेलाइट पता है। अच्छा अब सुनो, कहते हैं, नहीं पता तो हमें भी नहीं है। हाँ अब सुनो, कहते हैं प्लूटो दूर, फोर्स कम, अर्थ पास, फोर्स ज्यादा, बात खत्म। मतलब फोर्स डिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, कम। एक स्टैंड पर, सुन लो, किताब नहीं लिखती ये सब कि प्यूरिन प्यूरिन के साथ, पिरिमिडिन पिरिमिडिन के साथ नहीं बनाएगा, ये हम बोलते हैं। एक स्टैंड पर दो नाइट्रोजनस बेस के बीच डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ये सबसे सड़ा हुआ दो कौड़ी का रीजन है। एग्जैक्ट रीजन आपके सिलेबस में नहीं, वरना मैं बक देता अब तक। अब सुनो, अगर मैं क्यों बताया, अच्छा एंटी पैरेललिटी दिखा दी। हाँ बिल्कुल सही। एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा डीएनए के केस में, आरएनए में क्या हो जाएगा, थाइमीन अगर सामने तो सामने क्या होगा, एडेनिन। अगर इधर ग्वानिन है तो इधर क्या होगा, साइटोसिन। अगर इधर साइटोसिन है तो इधर क्या होगा, ग्वानिन। भैया बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों नाइट्रोजनस बेस आमने सामने होंगे या अपोजिट होंगे। अरे यार नीचे देख रही हो यार, बड़ी अजीब इंसान हो यार तुम लोग। 365 दिन पढ़ते हो, अभी तक नहीं समझ पाई। एक्सप्रेशन का खेल है, ये किए देखे ही नहीं। ये सामने सामने, एक होता कहानी सुनना कुकू एफएम पे, और एक होता पिक्चर देखना। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। चलो कोई नहीं, हाथ देखो, मान लो ये दोनों नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, और थोड़ा हल्का वाला बोतल देना, तो जो हम पकड़ सके, कैरी कर सके। इतना ज्यादा वेरिएबल थोड़ी होगा, लगभग एक साइज का। तो मान लो ये एक नाइट्रोजनस बेस है, इतना बड़ा बोतल है, किसी के पास ज्यादा सही फिट हो रहा है। लो इधर आओ, अभी तक हटाई नहीं है एक्वाफिना। यस, इधर देखो, पता नहीं क्या क्या गुलाबी। सुनो, एक तरफ ये, एक तरफ एक स्टैंड ये है, स्टैंड मतलब क्या होता है, भूल धागा, और एक तरफ ये स्टैंड है। एक तरफ एडेनिन तो सामने थाइमिन। जब ये दोनों स्टैंड में ये आमने सामने अंदर की तरफ हो तो बॉन्ड बनाएंगे आसानी से, या बाहर की तरफ? हाँ, तो नाइट्रोजनस बेस को अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करें या बाहर की तरफ? अच्छा, लेकिन अगर ये एक स्टैंड पे होते तो दूरी इतनी ज्यादा है कि आपस में ये बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। बोलो यार, एक स्टैंड पे बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं। आओ इधर देखो,
अब एडेनिन थाइमिन के साथ बनाएगा, थाइमिन एडेनिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ। अब इधर आ जाओ मुन्ना, और ये मोर मोई ये मोर देखा, पहली वाली चेन में स्ट्रैंड अंदर की तरफ है, लेकिन दूसरी वाली में, बोलो यार किधर है, बाहर की तरफ है कि अंदर? पक्का? तो भैया आपस में बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आ रहा मन में, तुमको पता है, दो चुंबक ले लेना और दोनों का नॉर्थ नॉर्थ पोल, बचपन में चुंबक दौड़ाया होगा ऐसे करके ना, और अपने आप को कह रही बहुत, और अपने आप को तभी यहां बैठी हो, सुनो चुंबक ही दौड़ा रही थी ना, दो चुंबक को ऐसे रख देना, ऐसे फेंक देना, वो अपने आप घूम घूम पटाख चिपक जाएंगे। देखा है कि नहीं देखा है? अपने आप घूम घाम के क्या होगा, पटाख से चिपक जाएंगे। देखा है या नहीं देखा है? दो चुंबक पास पास रखना, नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने रखना, वो अपने आप उछल के नॉर्थ साउथ चिपक जाएगा। देखा है या नहीं देखा है? ऑटोमेटिक होता है वो, क्योंकि खींच रहा होता है। बोलो यार, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ को। अब यार देखो, एक नाइट्रोजनस बेस आकर्षित कर रहा होगा अपने सामने वाले नाइट्रोजनस बेस को, कोई नीचे देखता ना पाया जाए। एक नाइट्रोजनस बेस आकर्षित कर रहा होगा अपने सामने वाले नाइट्रोजनस बेस को, लेकिन वो तो उधर है। तो फिर क्या किया जाए कि इन दोनों को मिला दिया जाए, चेन को पलटवा दिया जाए, और जैसे ही चेन को पलटाओगे हेलो हाय चालू हो जाएगा। अरे हेलो हाय वाला समझ गए ना? जैसे चेन को पलटाओगे हेलो हाय चालू हो जाएगा, आमने और सामने। अब एक्चुअली में अपन ने ये आमने सामने आएगा, समझ गए ना हमारी बात? मतलब अगर एक तरफ 5 प्राइम फ्री होगा तो सुन लो, एक तरफ 5 प्राइम फ्री होगा तो उसके सामने 3 प्राइम फ्री होगा। हमें पता है तुम रटे हुए हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये उम्मीद लग रही कि सर ये हमें आता है, आपको नहीं आता है, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए। मैं आपको एक बहुत ही डार्क रियलिटी बता रहा हूं, इतनी डार्क है ना कि आप सोच नहीं सकते। पूछिए क्या? नहीं बता। एक तरफ पहले तो चेन क्यों पलटा दे, ताकि आमने सामने आ जाए। अरे भाई, तो इसके लिए चेन पलटना जरूरी है या नहीं है? रुको जा यार मॉरिस, बीच में एकदम मत टोका कर भाई। आज मैं खुद ही पूछता हूं ना मैं कि कुछ पूछना है, तो फिर कहां बोल रहा है यार? अब सुनो, पूछा कर, बीच में नहीं। अगर एक तरफ 5 प्राइम, अब एक चेन की बात कर रहा हूं मैं, हटाओ इसको, मैं ऐसे बनाऊंगा। एक तरफ 5 प्राइम है तो उसके सामने भी 3 प्राइम होगा, और उसी चेन के अपोजिट एंड पे भी 3 प्राइम होगा। रंजना क्लियर है? भाई मम्मी बड़ी बायो आ गई है। हाँ, एक तरफ 5 प्राइम फ्री है तो उसके सामने 3 प्राइम होगा और उसके अपोजिट भी 3 प्राइम होगा। नहीं समझ पाए हमारी बात? अगर एक तरफ 5 प्राइम है तो सामने 3 प्राइम, और मैंने कहा था एक चेन में अगर एक तरफ 5 प्राइम फ्री है तो दूसरी तरफ 3 प्राइम। नहीं क्लियर हुआ? बताओ यहां क्या होगा? रट लिया, रट लिया, रट लिया। ठीक, तो बताओ नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट है कि बाहर? दोनों चेन पैरेलल तो हैं लेकिन अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल। क्लियर है वाली बात? चलो बताओ, मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको सारे प्राइम बताने पड़ेंगे। 3 प्राइम है ये, सामने क्या लिखा है? 5 वाला है, तुरंत हाथ ऊपर करके नीचे कर ले। हाँ, और यहां, और यहां क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब एक चीज नोटिस करो, नाइट्रोजनस बेस तो अंदर की तरफ है। अब बेटा एक, क्योंकि अब डायग्राम खराब होने वाला मेरा, नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ है, लेकिन ये जो बैकबोन है, बैकबोन कहने का मतलब डीएनए में ऐसा लग रहा है जैसे रीढ़ की हड्डी अर्थात धागा। धागा 2 चीजों से बना है। देखो इस समय किस पे मेरा मार्कर है, शुगर या फॉस्फेट? शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट। बोलो यार, अगर मैं लिखना चाहूं एक साफ सुथरा डायग्राम, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर
फॉस्फेट। शुगर बोलना बेटा, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। अब मैं कुछ गलत करूंगा, अगर बच्चा पकड़ लिया तो मजा आ जाएगा। नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? हाँ, किससे? शुगर से जोड़े। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी। कोई बात नहीं कह रहे हैं बच्चे हमारे। नाइट्रोजनस बेस होता तो हर अस्पताल में। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस, बताओ नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है, बाहर? अंदर। और शुगर फॉस्फेट की क्या हो गई? बैक बोन। पहला फीचर। पहला फीचर, डीएनए इज मेड अप ऑफ ए कितनी न्यूक्लियोटाइड चेन बोलेगी? पॉली न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज मेड अप ऑफ, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 polynucleotide chain. DNA is made up of 2 polynucleotide chain where the backbone is made up of DNA is made up of, clear है ना? DNA is made up of 2 polynucleotide chain. लिखोगे पहले? कर लिया? 2 polynucleotide chain in which backbone is made up of, खुद लिख लीजिए प्लीज, शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस किधर प्रोजेक्टेड है? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर। एंड नाइट्रोजनस बेस इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड। वाओ, व्हाट अ नॉलेज यू हैव। शुरू से दौरे पढ़ते थे कि अभी ये नया आया है? कह रही जब से आपसे पढ़ना शुरू किए तब से पढ़ने लगा। अच्छा। एंड नाइट्रोजनस बेस इज प्रोजेक्टेड इनसाइड। सेकेंड सैलिएंट फीचर, मैंने 3 समझा दिया आपको इतनी देर में, 3। ये दोनों चेन पैरेलल बोलना सही कि एंटी? द 2 चेन आर एंटी पैरेलल। हाँ, the two chain have the two chain have the two chain have yeah, the two chain have anti-parallel polarity, anti-parallel polarity. The two chain have, कोई गिर जाएगा यार, केला भी क्लास में खा के फेंकते हैं, मतलब यार कैसे कैसे लोग हैं यार। एंटी पैरेलल पोलैरिटी, कर लिया? फुल स्टॉप। इसका मतलब है, सॉरी, इसका मतलब है, उसके आगे इसका मतलब है अगर एक चेन की पोलैरिटी मतलब पोल्स, टॉप, पहला न्यूक्लियोटाइड, अगर एक चेन की पोलैरिटी 5 प्राइम एरो लगा के आगे की तरफ 3 प्राइम, 5 से 3 है, एक चेन की पोलैरिटी 5 से 3 है, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम है। अब नाइट्रोजनस बेस जोड़ दी हो ना, तो 1 2 3 4 5 थोड़ी बोलोगे, प्राइम बोलोगे। अब 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम बोलोगे। किसे? पेंटोज को बोल रहे हो कि नाइट्रोजनस को? हेक्सोज को? तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ले आए भाई साहब। हो गया? हमारे क्लास में आविष्कारी बच्चे बैठे हैं ना कि इनका रिसर्च पेपर अगर कलाम साहब भी पढ़ ले तो नहीं समझ पाएंगे। हाँ, कसम से रामन मुझे पाएंगे हाथ से, कहेंगे भैया क्या लिखे हो, कैसे लिखो।
एक चेन की पोलैरिटी 5 से 3 है तो उसके सामने वाली चेन की पोलैरिटी 3 से 5 होगी। क्यों भाई प्रबल? सही है प्रबल भाई? प्रबल हाँ ठीक। 2 चेन की पोलैरिटी लिखा तो उसके सामने वाले की 5 से 3 हो। हाँ हो गया। तीसरा पॉइंट, अमन तुम्हारी बहन पढ़ती है क्या यहाँ? वो लड़की पढ़ती है? हाँ एक दिन बता रही तुम्हारे बारे में, कहती हम शुरू से तक पहले थे नहीं थे, पहले घोंचू थे, यहीं आके एकाएक पता नहीं क्या हो गया उनको। क्या हुआ एकाएक? आमने सामने स्टैंड पर मौजूद नाइट्रोजनस बेस, आमने सामने स्टैंड पर मौजूद नाइट्रोजनस बेस आमने सामने स्टैंड पर मौजूद नाइट्रोजनस बेस कर लिया, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। उसी के जस्ट नीचे लिखो नोट। ये गलतियां हो जाती कई बार न्यूमेरिकल लगाते वक्त। आमने सामने स्टैंड पर मौजूद नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। नोट लड़कियों किलर, हाँ आमने सामने स्टैंड पर मौजूद नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन, यस यू आर राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। कर लिया? कर लिया? नोट, सेम स्टैंड पर मौजूद नाइट्रोजनस बेस, सेम स्टैंड पर मौजूद नाइट्रोजनस बेस, सेम स्टैंड पर मौजूद नाइट्रोजनस बेस शिवम तुम जिम जाते हो क्या? लग तो रहा जाते हो, हम जाओ पहले जाओगे। कर लिया? सेम स्टैंड पर मौजूद नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। कर लिया? आरएनए जब सिंगल स्टैंड होता है तब आरएनए कैसे जुड़ता है सर? यही हमारा आरएनए जब सिंगल स्टैंड होता है तो आरएनए में एडेनिन के सामने यूरेसिल कैसे आएगा? बायोटेक सेकंड चैप्टर तीसरा पेज लास्ट पैराग्राफ जाकर दे। इसमें वहाँ क्या है, 10 साल से पढ़ा रहे हैं अब तक, साले हद हो गई। वहाँ पर जाके पढ़िएगा, याद करिए। आरएनए साइलेंसिंग, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेंस और एंटी सेंस स्टैंड बनते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं और डीएस आरएनए बनाते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए साइलेंसिंग ट्रांसपोजॉन्स, वहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस में पाए जाते हैं। भूल गए? कितना और एग्जाम्पल चाहते हो तुम? जंपिंग जीन, मोबाइल एलिमेंट्स, ये सब डबल स्टैंडर्ड आरएनए हैं। ओ भाई कर लिया? नोट कर लिया? एक स्टैंड पर मौजूद 2 आपस में कर लिया। अब ऐसे करिएगा, अभी मत बनाइएगा, नहीं आपका गलत हो जाएगा। एडेनिन थायमीन ऑब्लिक यूरेसिल, अभी मत बनाना, तुम्हारा गलत हो जाएगा। इधर देखिएगा सर, ये क्या है? डॉटेड लाइन है सर। डॉटेड लाइन क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलवेज शोन बाय डॉटेड लाइन। हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा किससे दिखाते हैं? डॉटेड लाइन से। कर लिया? बेटा करना इसे। एडेनिन थायमीन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ बना लीजिए। बहुत सुंदर मॉलिक्यूलर पढ़ाऊंगा, बहुत सुंदर जाएगी देखना। वो पकड़ लेते ना, वो हनक आ गई अब, वो पता नहीं, वो पता 30 मार्च
उससे पहले उम्मीद मत करना। एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, काहे परेशान हो रहा है? बायोटेक की एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, बायोटेक की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। पोरवाल सर से बात हो गई, अब उनकी, अब वो क्या पूर्ण विराम लगाएंगे वो अपनी क्लास पे। आए फिर इसकी क्या कह रहे हो? पोरवाल सर से बात कीजिए, कर लें, अच्छी बात है। अब हम भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। 4 क्लास तो पहले हम ले लें, 4 क्लास, उसके बाद वो ले लें। इधर आओ, इधर क्या डालना है? इधर क्या लिखेंगे? प्यूरीन, और उधर क्या लिखेंगे? पिरिमिडीन। एक तरफ प्यूरीन, एक तरफ पिरिमिडीन, एक तरफ प्यूरीन, एक तरफ पिरिमिडीन, एक तरफ प्यूरीन, एक तरफ पिरिमिडीन। हेंस प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन होगा। हेंस प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन होगा। देखो, हमें 1 अप्रैल से करानी मैराथन, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमें, और तेज हम पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि तेज पढ़ाएंगे तो ये हरामखोरी होगी और पैसा वो हमको फलेगा नहीं। बच्चे हमारे लूले लंगड़े पैदा होंगे। क्या हंस रहे हो? ये फैक्ट है। कर्मा रिटर्न्स बैक, वो भी सूद समेत, सूद समेत आता है। हमेशा जैसा करोगे वैसा भरोगे। भाई, अगर मैं इतने बच्चों के जीवन के साथ खेलूंगा तो सोचो मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, मेरी बिटिया के साथ भी तो वही होगा, और बल्कि उससे ज्यादा बुरा होगा। और बुरा किसे लगेगा? फिर हेंस प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन होगा, पिरिमिडीन होगा। हम यही कहने वाले थे, कहे नहीं, लेकिन चुप हो गए थे। कितनी डार्क रियलिटी है, कितनी डार्क रियलिटी है। मतलब कैसे कैसे कर लेते हैं लोग। 2-3 प्रोफेशन आपको अपनाने नहीं चाहिए। डॉक्टर, टीचर, ये सब बनिए ही नहीं, क्या छोड़ दे। अबे मतलब ये बनिए तो फिर काम नहीं, पैसे लीजिए, दबा के लीजिए, अपने काम को लेकर लॉयल रहिए, नहीं तो सब खराब कर देंगे। आप ये सोचो मैं जल्दी जल्दी ऑपरेशन कर लूं, एक दिन में 70 ऑपरेशन करूंगा, 10 गलत कर दोगे साले, 10 गलत कर दोगे, नहीं समझ पाए। अगर अभी मैं चाह लूं तो जो मैं आज पढ़ाया हूं ये मैं तुम्हें पहले लेक्चर में पढ़ा डालता, और पढ़ा नहीं रहे। सुनो तो, पहले लेक्चर में वो खत्म, 3 लेक्चर का 1 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, और तुम्हें कहीं नहीं लगेगा, तो लगेगा हाँ ठीक था। नहीं, बेहतरीन नहीं कहोगे, कहोगे हाँ ठीक था, आया, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नहीं निकाल पाओगे, और ना ही तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। इस बात को बहुत अच्छे से सुनो जो हम तुमसे कह रहे हैं। ताजुब की बात यह है कि पूरे साल पढ़ाते हैं, पूरे साल पढ़ाते हैं, और कह रहा एक भी क्लास मिस नहीं करते। नहीं, मिस करते हैं, बिल्कुल करते हैं इधर, लेकिन इतनी भी नहीं करते। अब की बार कम की, क्योंकि अब की बार संडे को क्लास नहीं ली, इस वजह से नहीं की। अगर संडे को क्लास ले रहे होते, जैसे लास्ट ईयर संडे को बहुत पढ़ाया, बहुत। एक दिन एक फ्रेशर आज कह रहे हैं सर हम लोग का टाइम जो है बहुत लग जाता है, सुबह 7 बजे आते हैं, शाम को 4 बजे जाते हैं। हमने प्रेम कुमार को फोन किया, हम कहे प्रेम किस बैच में थे? कैंसर फ्रेशर। हम कहे हम और पोरवाल सर कब बुलाते थे कैंसर? सुबह 7 बजे बुलाते थे, रात को 10 बजे छोड़ते थे। तो आप समझिए मेरी बात कि साल भर पढ़ाने के बाद भी अपन मार्च अप्रैल तक चले जाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताएं, धीरे नहीं, स्लो नहीं होता बेटा। ये क्या नहीं, आराम आराम से। इसकी वास्तविकता ये होती है कि जब तक खुद को नहीं समझा लेते तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले बताओ, यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई भैया? बोलो भैया, बोलो यार। आओ, अब तुम्हें एक बड़ी अच्छी चीज सिखाते हैं यहीं पर। कल एक सवाल सुनो यार, काहे खराब करते हो मूड। कल एक सवाल दिया था और कहा था कल इसको निकाल लोगे। याद करो सवाल कौन सा था? नंबर ऑफ रेंज। और कहा था कल आएगा, कल बताऊंगा, अब इसे रोक दो। ठीक, क्या लिखा है? यही उसका आंसर है, समझ जाओ। क्या लिखा है? प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन होगा।
नहीं अभी नहीं लगवाएंगे, अभी तुरंत लगवाते हैं कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए, रुक जाओ। नहीं 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 रुक जाओ, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मत, अबे ओए हिले ले, रुक जा, ऐसे ऐसे कर रहा है एल्बर्ट आइंस्टीन। इधर हाथ देख बेटा, हाथ देखो, चलो बताओ, चलो मैंने 2 रिंग बनाई है, सुन लो। ओए भैया, ओए जिसकी मम्मी बहन लगती हो, इधर इधर 2 रिंग है, तो बताओ प्यूरिन है कि पिरिमिडीन? बताओ सामने कितनी रिंग होगी? रिंग कितनी होगी? कौन कह रहा है? कह रहे हो? तुम्हारा पति बहुत परेशान रहेगा तुमसे। चलो यहां पर 1 रिंग है, ये सामने बताओ। सर एक बात बताएं आपको, अंदर वाली, ज्यादा अंदर की ना बता लो, दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं कि सर आप कहते हो प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन होगा, पिरिमिडीन के सामने प्यूरिन होगा, हम कहते हैं 2 रिंग के सामने 1 रिंग होगी, 1 रिंग के सामने 2 रिंग होगी। सर आप कौन सा बहुत नया कहते हैं? वही प्यूरिन में 2 रिंग, पिरिमिडीन में 1 रिंग, मतलब 2 स्टैंड के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिंग होंगी 3। मतलब डिस्टेंस 2 स्टैंड के बीच में ऊपर से लेकर नीचे तक सेम होनी चाहिए। नहीं समझ पाए? जब हर 2 रिंग के सामने 1 रिंग, हर 1 रिंग के सामने 2 रिंग, तो इसका मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक स्टैंड में जो डिस्टेंस होगी वो लगभग यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अरे यार, तो अब इसी के आगे लिखिए, सो AR बनेगा इस लाइन से। सो अरे हर 2 रिंग के सामने 1 रिंग, 1 के सामने 2 रिंग, मतलब टोटल रिंग कितनी होंगी बीच में? 3 हो गया। सो distance between 2 strands of DNA, distance between 2 strands of DNA will uniform, distance between 2 strands of DNA will uniform। कर लिया? will uniform। हो गया? पूर्ण विराम। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, एक स्टैंड ऐसे बनाइए, पीछे से आवाज आ रही बेटा, सर आप तो सीढ़ी बना रहे हैं। और बॉल से चढ़ेंगे। अब है कुछ नहीं, डीएनए है, खोल दिया डीएनए को। ये बताओ, बीच में ये जो एक डंडी दिख रही है, इसमें 1 नाइट्रोजनस बेस होगा या 2? कौन बोल रहा है बे 2? क्योंकि सर एक इधर से और एक उधर से, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये हो गया बेस पेयर। क्या कहलाया? बेस पेयर। अब 2 बेस पेयर के बीच की दूरी लिखो, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी। हाँ बना लीजिए, बना लीजिए। तुम्हारे घर में भाई बहन है? हैं? और मटेरियल है? मतलब और है, मतलब भाई बहन है? कितने लोग के हैं? सबके हैं? छोटे छोटे हैं?
उनको एक सलाह दे देना मेरी, बोलना हमारे गुरुजी कह रहे थे इस बात को अच्छे सुनो। कहे क्योंकि हमारे गुरुजी तुम्हारे गुरुजी के बाप हैं। कहना वैसे वाले बाप नहीं है। हाँ नहीं, हम मत लड़ लो। हाँ तो क्या क्या हाँ हल बताओ। हाँ एक सलाह दे रहा हूँ, कक्षा 10 में हो तो मत देना, 8-9 में हो और ये 11 में हो तो ये सलाह देना। उससे छोटा हो तो भी देना। 2 साल की तो गोदी खिलाओ और कहो पापा तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ बिल्कुल कहना जवान बेटा इतना बड़ा घोड़ा ऐसा बेटा हो गया, इस समय ऐसे करो, बेटे पे क्या प्रभाव जाएगा। गलत आदमी से मिल रहे हो। हाँ एक सलाह दे देना, कभी भूल, अगर तुम चाहते हो जीवन में बहुत बड़ा आदमी बने, उसे एक सलाह देना, कहना कभी भी नंबर के लिए मत पढ़ना, कहना आराम आराम से पढ़ो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। कहना एक दिन में 1 पेज पढ़ना। हाँ पढ़ता ही नहीं तो तुमने उसकी परवरिश गंदी की है, सॉरी टू से। बेटा ऐसा तो हमसे शर्त लगा लो, लिख के ले लो, हम कलम तोड़ दे, हमारी बेटी पढ़ेगी और भयानक पढ़ेगी। हम भाई उसका ब्रेन शेप ही ऐसा करेंगे। हमारा लड़का कर लड़ाई करके आ जाएगा, हम ये थोड़ी कह देंगे वाह, ये थोड़ी कहेंगे। आपको तुरंत उसे क्या करना चाहिए, वाह मारना चाहिए। हमारे माँ बाप ने हमें मारा, बहुत मारा, सुधार लिया गया। सॉरी माँ बाप बोल रहे हैं, भाई बहनों ने बहुत मारा, सुधार लिया हमें। मतलब खाने के लिए ऐसे नहीं, ऐसे खाओ, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बातें करते हैं, कुछ नहीं। हम कहते थे हमारा टैलेंट बस, जो मेरा काम है वो ईमानदारी से करूँगा, रहूँगा अपनी रंगबाजी में। भाई जिसे खाना खाना मेरे साथ खाए, न खाना मत खाओ, भाड़ में जाओ। तो आप एक सलाह दीजिएगा, एक दिन में 1 पेज पढ़ना, एक दिन में आधा 1 पैराग्राफ खत्म करो, एक दिन में फिजिक्स की एक लॉ सीख पाओ, लेकिन उसे आराम से सीखो। ये तेज होने का तरीका है जिसके माध्यम से मैं तेज हुआ। ठीक, एक दिन एक बच्ची थी, उसको मैं अपने इत्तेफाक था, मैं गुजर रहा था, उसको मैं अपने गुरुजी से मिलने जा रहा था। कौन थी इसको मिलवाया था? अच्छा तुम थी ना, तुम थी, इसी के सामने बोल रहा हूँ। तो हमारे गुरुजी खुद क्या बोले थे कि मैं मेंटली इतना फास्ट नहीं हूँ, मतलब नहीं समझे। कुछ लोग होते हैं दिमाग से बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, कहते हैं मैं मेंटली बहुत तेज नहीं हूँ, बहुत धीरे स्लो चलता है दिमाग। बोले उन्होंने कितनी सही टैक्टिक लगाई मालूम है? बिल्कुल गाँव के थे, हिंदी मीडियम, ठीक है, और गांव मतलब फर्रुखाबाद, उसका गांव मतलब लहरा गांव, बहुत अंदर में गया हूं, और फाइनेंशियली बहुत वीक। इन्होंने पूछा पढ़ाई कैसे की जाए, ऐसे ऐसे। कहते देखो सबकी अपनी पॉलिसी होती है, मेरी सीधी पॉलिसी थी, मैं जानता था ना मेरा दिमाग तेज चलता है ना मैं पढ़ने में तेज हूँ। हिंदी आती है, अंग्रेजी समझ में ही नहीं आती, और पेपर देना अंग्रेजी में, क्योंकि सुना MBBS अंग्रेजी में होता है। तो लेकिन पहले साल तो हमको समझ नहीं आया क्या चल रहा है। पहले साल तो हम बस बैठे रहे क्लास में, साल बीत गया। अगले साल 3 महीना कोचिंग के, फिर कोचिंग छोड़ दी और पूरे साल सिर्फ एक सब्जेक्ट पकड़ा, फिजिक्स, सिर्फ एक सब्जेक्ट। कहते सबकी अलग अलग पॉलिसी, इसे अपनाना नहीं, सबका अलग अलग है क्या। और आराम आराम से पढ़ा, साल भर फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स तेज हो गई। फिर अगले साल बायोकेमिस्ट्री पढ़ा और फेल दिए हर एग्जाम फेला। एक एग्जाम थोड़ी फेला, हर एग्जाम मतलब धुआं किया है, रैंक मारी एग्जामों में। तो इससे क्या मिलता है, ये जो मैं कहता हूँ ना कि जो लोग जल्दी खत्म कर देते हैं सिलेबस, मैं उन टीचरों को टीचर ही नहीं मानता, मैं उन्हें नीच मानता हूँ, क्योंकि तुम्हें प्रोफेशन ही नहीं चुनना चाहिए था। खत्म करने में कितना टाइम लगेगा भाई मुझे? खत्म करने में क्या, ये मैं सीढ़ी बनाऊंगा ही नहीं, मैं सीधे कहूँगा बेटा 2 बेस पेयर है, इनके बीच की दूरी लिखिए, तुम कहोगे हाँ लिख लिया। जब तक मैं सीढ़ी नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बताओ इसमें एक नाइट्रोजन बेस है कि 2, फिर तुम कहोगे 2, तो 2 के लिए हम बोल सकते हैं पेयर, जोड़ा। अगर मैं इतनी बात नहीं करूंगा तो मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं। इसलिए आपको मैं सलाह दे रहा हूं, आप लोग तेज होना चाहते कि नहीं, तो भागिए नहीं कि बस लपेट दो, आज ये खत्म करना है, निपटाते निपटाते खुद निपट जाओगे, एक दिन डिप्रेशन में चले जाओगे। साले 5 साल तैयारी करते हो तुम लोग, अगर 1 साल में भी एक सब्जेक्ट पढ़ा होता सुबह से लेकर रात तक, तो साले 3 साल में तो हो जाना चाहिए था। अब ईमानदारी से सोच लो,
मैं तुम्हें 1 साल देता हूं, पूरे साल बायो पढ़ो, तुम मां बहन कर दोगे बायो की। 1 साल केमिस्ट्री पढ़ो। ये गलत, मतलब करना नहीं है ऐसा। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं कसम से, अगर मेरा इंटरेस्ट होता MBBS, अगर मेरे को मेडिकल निकालना होता और मैं वीक होता, ब्रेन से भी वीक होता, सोचने का स्तर भी वीक होता, मैं मां कसम मैं पहले तड़ लेता मेरा नहीं होने वाला अभी। जिसका होने वाला होता उसको भी पता होता मेरा इस बार निकल जाएगा, डर रहता उसको, लेकिन उसे पता होता है वो टेस्ट का स्कोर जो होता है वही अल्ले पल्ले नीट का स्कोर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा टेस्ट में 650 आ रहे हैं, 620 आ रहे हैं और नीट में एकाएक हो जाए तुम्हारा 500। ऐसा नहीं होता टेस्टों में। जो टेस्ट में स्कोर आता है, मैं INI के टेस्ट की बात कर रहा हूं, जो टेस्ट में स्कोर आता है वही स्कोर नीट का आता है। समझिए बात को, क्योंकि INI का पेपर नीट के स्टैंडर्ड पर रहता है, नीट से नीचे नहीं होता है। ऐसा सिर्फ वहां पर होता है जो कोचिंग बच्चे को खुश करने के लिए पेपर इजी कर देती है और वहां जाके उनकी फट जाती है। तुम खड़े कहाँ 2 मिनट चले जाओ ना यार, ठीक है चले जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, आई लव यू जाओ। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग क्या करिए, अब जैसे सोचिए अगर आप 1 साल में कह दूं चल बेटा 1 साल तुम केमिस्ट्री बायो क्लास, एक उदाहरण, क्लास करना, घर में सिर्फ फिजिक्स पे ले लो, बताओ तेज हो जाएगी कि नहीं? भयानक की नॉर्मल। अगर मैं दिमाग से कमजोर होता, गांव का होता, प्योर हिंदी मीडियम होता, मैं पहले दिन लेक्चर में बैठा हूं, समझ में तो आ रहा है लेकिन सवाल नहीं निकल रहे हैं, टेस्ट में मेरे नंबर आ रहे हैं 150, मैं समझ जाऊंगा मेरी औकात है नहीं अभी, और मैं इस औकात को ये बात पोरवाल सर आए, हम आज बोल देंगे ये बात, भैया पूरी सच वाली बात बोल दो जो हम लोग अकेले में करते हैं। मैंने उनसे बहुत बार बोला कि भैया एक बैच ऐसा बनाओ जिसमें बच्चे को कैटेगराइज कर लो, वो कमज़ोर बच्चों का बैच हो, उसको 1 साल 11 पढ़ाएंगे पर 1 साल 12 पढ़ाएंगे, पूरे 1 साल 11 पढ़ाएंगे और लेक्चर रोज चलेंगे, पूरा बैच सेलेक्ट हो जाएगा। लॉजिकल बात, वो खुद कहे यार बात तुम्हारी 100% करेक्ट है, कह रहे लेकिन कोई मानता नहीं ना, सब मानते कि मेरा, और किसी से बोल दोगे तो बुरा भी मान जाएगा, घर आने भी लगेगा, तो बताओ हमको डिमोटिवेट कर दिए, तो कह अपना नंबर नहीं देख रहे, 150 आ रहा है, वो जो डिमोटिवेट कर रहा है वो नहीं पता चल रहा है और हम कर दिए। तो आप सोचिए अगर मैं ऐसा होता, मैं आराम से पढ़ता भैया, क्लासेस तीनों करता ताकि C और B कान में जा रही है पर हम घर पे नहीं पढ़ रहे, बेल के पढ़ता, एक सब्जेक्ट फिर एक सब्जेक्ट, फिर तीसरे साल एक उठाकर तीनों, सबसे लास्ट में एक उठाता और फिर तीनों एक साथ शुरू कर देता, मार देता नीट, सिंपल स्टडी। लेकिन आपकी खराबी क्या है, आप हर साल सब्जेक्ट को उठाया, ये P उठाया, C गिरने लगी, फिर C उठाया, P गिरने लगी, फिर अरे B जा रही है, B उठाया, दोनों गिर गई। देखा होगा ऐसा होता है कि नहीं होता है, सबके साथ होता है कि नहीं होता है? तीनों कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बराबर हो, पूरी क्लास को बोल रहा हूं, किसी का नहीं हो सकता, किसी हो ही नहीं सकता, तीनों अलग डोमेन है, इतना समय नहीं होता हमारे पास। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, हर सब्जेक्ट को बैलेंस किया जाता है, ना कोई बहुत तेज हो ना कोई बहुत स्लो हो, और आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाओगे। अब आपको 5 साल क्यों लगते हैं, ये आपका फर्स्ट ईयर है तैयारी का, आप बहुत कमजोर हो पढ़ने में, बहुत मतलब झंड, मतलब है ही नहीं, दिमाग चलता ही नहीं तुम्हारा। आप पहले साल पढ़े, नीट यहाँ पर आप खींच के यहाँ तक लाए, फिर लेकिन अगले साल में आप शुरुआत वहीं से करोगे, ठीक, ये शुरुआत आप यहीं से करोगे, फिर आप उठोगे यहां तक आओगे, लेकिन समस्या क्या है, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर शुरुआत वहीं से करोगे। हमारा पॉलिसी क्या था मालूम, हमारा पॉलिसी नहीं, हम तो तीनों घसीटे थे, हम अपनी स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएंगे, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, हम भनाभन भी खत्म करना जानते थे, लेकिन हम वो स्ट्रेटजी बता रहे हैं जो रामबाण है। और अगर एकदम नया सब्जेक्ट होगा तो मैं यही करता हूँ सीखने के लिए, पहले एक को खींच के छुआ दो और 2 को नॉर्मल रखो। जो बहुत कमजोर बच्चा इस क्लास का, उसको बता रहा हूं 500 550 आ रहे, तो ये सब कभी मत करना, इसको छुआ दिया, और 2 को, ऐसा नहीं 2 की क्लास में करें, खींचेंगे इनको हल्का हल्का, इसको छुआ दिया, मतलब इसका टेंशन खत्म, इसको बस पन्ना पलटेंगे, छुआ दिया, फिर छुआ दिया, कब तक ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, बोलो यार, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, लेकिन अब ये इतनी नजदीक आ गया है कि नहीं समझे बात को, अब जो हम तीसरा साल नहीं बोले, तीसरा, हाँ, उसमें इसको छुआया और इन दोनों को आसानी से बांधे भी रहेंगे, क्योंकि अभी अच्छा खासा ऊपर बढ़ चुका है, क्लास नहीं करेंगे तो ये दोनों घुस जाएगा,
नहीं समझ पाए हमारी बात। बेस्ट स्ट्रेटजी 100% सिलेक्शन, कोई माइक अल्लाह ने रोक नहीं सकता। कोई अब ईमानदारी से बताओ, इस स्ट्रेटजी में कोई कमी दिख रही तुम्हें? बोलो बेटा, इसमें कोई, जो बहन की लड़की क्या होती है? भांजी। तो जीजा कमिश्नर, दीदी टीचर, दोनों के पास टाइम नहीं, भांजी बिगड़ गई। ठीक, सीधी सी बात। और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता। ठीक, बिगड़ गई। मैं एक दिन बैठ गया उसके सामने, पन्ना पलटना चालू कर दिया, पूछना चालू कर दिया। ये बताओ, बहुत सरल पूछ रहा था, इतने 2 कौड़ी के क्वेश्चन पूछ रहा था। फिर मैंने उसका ब्रेन चेक किया, तो मैंने उसको पढ़ाया पहले एक टॉपिक छोटा सा, पहली बार, और उसने सारे आंसर दे दिए। फिर मुझे लगा नहीं, ये तो मेरा स्किल हुआ। फिर मैंने उसे हल्की सी फिजिक्स समझाई, उससे आ गई। हल्की क्या मतलब, इसका मतलब क्या था, उसको डायरेक्शन सही नहीं मिल रहा था। नहीं समझ पाए हमारी बात, नहीं समझ पाए। और पता है उसे मैंने क्या कहा? तो अगले साल आ कानपुर, कहती है अरे मामा समझते हो, अरे नीट बहुत कठिन है ये वो। मैं कह रहा नीट निकालना ही नहीं भाई, कौन कह रहा नीट निकालना है? साल भर तू 3 क्लास करेगी और 1 सब्जेक्ट पढ़ेगी, और 3 साल में बन जाना डॉक्टर। और नहीं बन पाओगी कोई बात नहीं, पढ़ाना, कुछ करना। तो क्या है, अब जब मैं अपने बच्चे को ऐसे दूंगा तो उससे बेहतर मैं बताऊंगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, तुम सब सेलेक्ट हो जाओगे अगर स्ट्रेटजी सही रखोगे तो। और स्ट्रेटजी खराब रही ना, तुम 6 साल यहीं मराओगे और कुछ नहीं करोगे, माँ बाप का पैसा अलग दाना कराओगे, और तेज तो कभी नहीं हो पाओगे। मैथ से बायो में स्विच होना कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात है, छोटी बात है, अनइमेजिनेटिव बात है। आराम से सीखी, नया सब्जेक्ट का पता कुछ था नहीं, लेकिन इतना घुस के सीखी। अब ठीक ठाक योद्धा को तुम पेल पाल नेपाल बना देंगे। तो ये कैसे हुआ? धीरे धीरे की जल्दी जल्दी। तो कैसे जाओगे? आराम से। इसको सीढ़ी को धीरे धीरे ड्रॉ कर लिया, बस अब डिस्टेंस लिखिए। 2 बेस पेयर, सुन नहीं रहे हो? 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 2 बेस पेयर के बीच की दूरी लिखिए 0.34 मीटर। 0.34 मीटर। हाँ, अरे नैनोमीटर, नैना हो गया, नैनोमीटर कर लिया। और 500 550 आ रहा है, रगड़ के पढ़िए, निकल जाएगा। 500 प्लस आ रहा है तो निकलने के चांस है, रगड़ के पढ़िए, तीनों सब्जेक्ट निकल जाएगा बोल रहे हैं। अगर अभी शुरू में आ रहे थे, बीच में नहीं आ रहे तो भी निकल सकता है। फर्जी हताश मत होना, वो एक दिन होता है, स्ट्रोक बैठ गया। ये 40 दिन तुम पेल पाल मेहनत कर लो एकदम। अगर 500 प्लस आ रहे थे टेस्ट में तो इसी बार निकलने का दम रखते हो। डोंट वेस्ट योर ईयर, 1 साल और बर्बाद मत करना। ये 40 दिन ताकत से पढ़ लो। 500 प्लस टेस्ट में आ रहे थे, अबे 500 प्लस का मतलब हुआ तुम्हारे 20 से 22 सवाल वहां और सही हो गए, तुम निकल गए। और 20 से 22 सवाल सही होना ये डिपेंड करता है, पेपर तुम्हारे अकॉर्डिंग सेट हो गया तो मजा आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग सेट हुआ पर 40 दिन मेहनत नहीं किए तो पेपर गया। तो इससे बेहतर क्या, रिग्रेट करना है कि 40 दिन मेहनत करनी है? बस जम के करेंगे हम भी और तुम भी। 1 अप्रैल से मैराथन है, 100% अनाउंस्ड। 1 अप्रैल को पहला लेक्चर चालू हो जाएगा। कर लिया बेटा 0.3 नैनोमीटर कर लिया। अब बेटा इस लेक्चर को यहीं पर रोक दो, ठीक। इसके आगे कल अपन टेस्ट देंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। पोरवाल सर से बात करके कोशिश करूंगा क्लास एडजस्ट कर लूं, ठीक। कल क्लास भी रख लूं, बात कर लूंगा मैं उनसे, ठीक है। कल मैं एक क्लास भी रख लूं, क्लियर है। पहले बताओ आज जितना सीखे सब आ गया भैया? ये बताओ यार, आ गया कि नहीं आया? प्यूरीन के सामने क्या होगा? पिरिमिडीन के सामने एकदम क्लियर है वाली बात। चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।